करते हुए यदि परमात्मा को कर्म समर्पण हुआ तो एक बड़ा लाभ और है। आप जा रहे थे कहीं विदेश और आपको एकदम ध्यान आया कि सायंकाल के विमान से जाना है, लेकिन मेरे घर में या 50,000 रुपए के नोट रखे हुए हैं और ये 5 लाख के आभूषण हैं, और इस समय बैंक जाऊं तो अब तो बैंक बंद हो चुका है। लेकिन आपको बड़ा अच्छा लगा कि मेरा एक पड़ोसी इतना विश्वस्त है कि मैं उसके पास ये वस्तुएं रख सकता हूं। आप उसके पास गए और आपने अपनी कठिनाई बताई कि मुझे अभी प्रस्थान करना है। आपके मित्र ने कहा तो कोई बात नहीं, मेरी अलमारी में, मेरे कबाट में आप अपनी वस्तुएं रख के जाइए और आप आनंद से प्रस्थान करिए। वो चला गया। वो संयोग की बात की होना नहीं चाहिए था, पर ऐसा हो गया कि पड़ोसी के यहां 2-4 दिन के बाद कुख्यात दस्युओं ने डाका डाला और बहुत सारी वस्तुएं चली गईं, और उसमें से उस मित्र की भी कुछ वस्तुएं चली गईं। जब मित्र की वस्तुएं चली गईं तो जो मित्र दूसरे देश में बैठा है वो बहुत प्रसन्न है। उसको सूचना अभी तक नहीं मिली है। वो जानता है कि मैंने जिसके पास अपनी वस्तुएं रखी हैं वो उनकी निश्चित रूप से सुरक्षा करेगा, क्योंकि उसने किसी को समर्पित कर दी है, किसी के पहर में दे दी है, किसी के अधिकार में दे दी है और किसी के विश्वास में रख दी। जब उसे 2-4 दिन के बाद यह सूचना मिली तो उसके मित्र का पत्र भी गया कि संभवतः किसी माध्यम से आपको यह सूचना मिली होगी कि मेरे यहां एक घटना घट गई, पर मेरे मित्र तुम बिल्कुल निश्चिंत रहना, परमात्मा ने मुझे इतनी संपत्ति दी है कि मैं तुम्हारे साथ विश्वासघात नहीं करूंगा। तुमने मेरे विश्वास पर अपनी वस्तुएं रखी हैं, इसलिए जितना कुछ तुम्हारा था मैं निश्चित रूप से तुम्हारे लौटने पर तुम्हें जरूर दे दूंगा। ये बड़ी साधारण सी व्यावहारिक घटना है। एक मित्र को आपने दे दी वस्तु तो आपको मिल गई, एक वस्तु को आपने बैंक में दे दिया तो वो वस्तु आपको मिल गई। यदि आप अपने कर्म को परमात्मा को समर्पित कर दें तो क्या परमात्मा आपके कर्म को सुरक्षित रखकर उसे पवित्र करने का प्रयत्न नहीं करेगा? निश्चित करेगा। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्म पत्रमिवाम्भसा। संसार में तो रहेगा वो, लेकिन कमल के पत्ते की तरह से निर्लिप्त